त्रिवेणी जी, अगर दिखता कम है तो चश्मा हटाकर क्यों नहीं चलते? हाँ, आई एम सॉरी, आई एम वेरी वेरी सॉरी, मैं जरा जल्दी में था। आइए आपको दूसरी शीशी दिला देता हूँ। दूसरी शीशी दिलवा देता हूँ। दूसरी होती तो मैं खुद नहीं खरीद लेती। अब मुंह फाड़े क्या देख रहे हो? उठाओ और पोत लो अपने मुंह पर। चलो रेनू, चलो। पोत लो। सुनिए, एक 7 o'clock ब्लेड का पैकेट दिए और ये नेल पॉलिश की शीशी। ये लीजिए ब्लेड और नेल पॉलिश की आखिरी शीशी थी जो आपने तोड़ दी। अरे बेचारी हर महीने इसी कलर की नेल पॉलिश खरीदती है। अच्छा, ये है कितने की? 25 रुपए। 25 रुपए? जी, बहुत ज्यादा है यार। सुना है इस ओल्ड मिस न्यू वाले फंक्शन के आड़ में नए स्टूडेंट्स की जबरदस्त रैगिंग होती है। मुझे तो भाई बड़ा डर लग रहा है। मेरे होते हुए डर? उस दिन की बात भूल गई क्या? क्या दिया था घुमा के उस दिन। कांग्रेस पार्टी का चुनाव चिन्ह छाप के रख दिया था उसके गाल पर। तो कुछ ज्यादा ही रंगबाजी दिखाती है। अरे नोक झोंक तो कॉलेज में चलती ही है। कॉलेज में ना, और कॉलेज के बाहर कमबख्त ने मेरी नेल पॉलिश की बोतल तोड़ दी। उस दिन तो मैं चुप रह गई, लेकिन अब अगर वो मुझे मिल गया और मैंने उसका सर न तोड़ा तो मेरा नाम पूनम नहीं। बंदे का सर हाजिर है। जी हाँ, लेकिन सर तुड़वाने से पहले मैं 2 बातें कहना चाहता हूँ। पहली बात कि अगर आपका नाम पूनम है तो बंदे को शरद कहते हैं, और अगर ये दोनों नाम मिलकर एक हो जाए तो सारी दुनिया में चांदनी ही चांदनी हो जाएगी, जैसे शरद पूर्णिमा की रात को होती है। क्यों, क्या ख्याल है आपका? अरे ना ना ना, अभी दूसरी बात बाकी है। कहते हैं कि अगर किसी का कर चुकाने से पहले कोई मर जाता है तो उसकी आत्मा को शांति नहीं मिलती। इसलिए ये लीजिए। क्यों, क्या ख्याल है आपका? अरे मर जाओ। थैंक यू थैंक यू। ये क्या हो रहा है? प्लीज भगवान के लिए आप यहाँ से चली जाइए। चले जाओ, प्लीज। चले जाओ। जाते हो क्यों? ओके सारा। इसका नाम पूनम किसने रख दिया? इसका नाम तो पूनम होना चाहिए था। क्या? ओके ओके, बाय बाय। वो कौन लगता है तेरा जो इस पैकेट को इतने प्यार से संभाल लिया? कौन लगता है? ये तो पैकेट खोलने के बाद ही पता चलेगा। अरे इसमें नेल पॉलिश की शीशियां हैं। आहा, इसमें प्रेम पत्र भी है। पूनम जी, एक ही रंग के दायरे में कैद हो जाने को जिंदगी नहीं कहा जा सकता। वाओ, व्हाट अ थॉट। जीवन के इंद्रधनुषी गुलदस्ते में ढेरों रंग के फूल होते हैं, और जब इनमें प्यार का रंग भी शामिल हो जाता है तो रंगों की महफिल में खुशबुओं के मेले भी जुड़ जाते हैं। वाह, लगता है जनाब शायर है। मुझे तो पागल लगता है। प्यार का दूसरा नाम ही पागलपन है मेम साहब। होगा। बस 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 बस, आपकी तालियां गवाह हैं कि आपको हमारे आइटम्स पसंद आ रहे हैं, लेकिन प्लीज इतनी तालियां ना बजाएं कि आज की आखिरी और मेन आइटम की दाद देने के लिए आपके पास कुछ बचे ही नहीं। All mix new, all mix new, all mix new, all mix new। बेशक आइटम यही है जिसमें जीतने वाले को 2100 रुपए और एक ट्रॉफी आज के चीफ गेस्ट प्रसिद्ध उद्योगपति श्री रंगराज के हाथों दिए जाएंगे। तो आइए दिल थाम कर देखते हैं ये थ्रिलिंग आइटम, जिसमें ओल्ड को रिप्रेजेंट कर रहे हैं शरद वर्मा और न्यू के रिप्रेजेंटेटिव हैं कुमारी पूनम। जजेस की राय के मुताबिक जीत और इनाम की हकदार हैं कुमारी पूनम, न्यू। Give her a big hand, ladies and gentlemen. चलो चले। चलो। अबे शरद के बच्चे, अब ये क्या हो रहा है? क्या हो रहा है?
हाँ? उस दिन पूनम से थप्पड़ खाया और आज मुकाबला हार के हमारी नाक कटवा दी, हमारा सर झुका दिया तूने। हाँ? तू जो चाहे कह ले चंपक, लेकिन आज मुझे वो खुशी मिली है जिसकी छाया भी आज तक मुझ पर कभी नहीं पड़ी थी। अबे उल्टी खोपड़ी की, आज तुझे क्या हो गया है? अबे धीरे बोल यार। चंपक, बचपन से लेकर आज तक तुझसे मैंने कुछ नहीं छिपाया। दरअसल नेल पॉलिश लेकर पहले मैं पूनम के घर गया था और वहां उसके दादाजी से बातों बातों में मैंने वो सब जाना कि इस बहादुर लड़की के लिए मेरा मन प्रेम और आदर से झुक गया। हाँ चंपक, ये बेचारी भी मेरी तरह बिन माँ बाप की है, लेकिन भैया और भाभी की ममता की छाव ने मुझे कभी कोई कमी महसूस नहीं होने दी। मगर ये लड़की न सिर्फ अपने बलबूते पर पड़ रही है, बल्कि अपना और अपने दादाजी का पेट भी पाल रही है। मैंने सोचा कि अगर ये जीत जाएगी तो इनाम के पैसे से इसे कुछ तो सहारा मिलेगा यार। लेकिन शरद, तुझे मदद ही करनी थी तो जीतने के बाद भी कर सकता था, दे देता सारी रकम उसे। नहीं दोस्त, खुददारी की उजली चादर पर एहसानों के दाग लगाना अच्छी बात नहीं। बाय। अच्छा रेनू, थैंक यू, गुड नाइट। गुड नाइट। सर आप? स्टेज पर हमारे हाथों ने तुम्हें अवार्ड दिया, जबान ने कंग्रेचुलेट किया, फिर भी वो ना कह पाए जो हम कहना चाहते थे। मैं समझी नहीं सर। समझ जाओगी। पहले ये मुरझाए हुए फूल नीचे फेंक दो और ये गुलाब कबूल कर लो जिन्हें हम खास तुम्हारे लिए अपने दिल की बगिया से तोड़ के लाए हैं। लगता है आप कोई भारी गलत फहमी में है मिस्टर रंगराज। आप जैसे लोगों के सीने में दिल की जगह गंदगी का वो ढेर पड़ा होता है जिसमें गुलाब नहीं, हवस और अपराधों का वो कीचड़ उगता और बहता है जिसे कोई हाथ भी लगाना पसंद नहीं करता। ठीक है, फिर तो इसी कीचड़ से एक दिन रंगराज तेरी मांग भरेगा। आपने बुलाया सेठ? बैठो रघुनाथ। अभी तू हमारे साथ बैठकर पीने के काबिल नहीं हुआ है, लेकिन हो सकता है अगर तू चमचागिरी को रिश्तेदारी में बदल दे तो। वो कैसे सेठ? तुम्हारी एक हसीन और जवान भतीजी है, उसने हमारे साथ बदतमीजी की है, लेकिन हम उसे दिल दे बैठे हैं, उसकी मांग भरने का फैसला कर बैठे हैं। तुम्हें हमारा यह काम करना होगा। खामोश क्यों हो गए? सरकार, कांटा है रास्ते का। कांटा हम उखाड़ कर फेंक देंगे, बाकी काम हम पूरा कर देंगे, ये हमारा वादा रहा। गुड गुड। रवि, रघु साहब को ड्रिंक दो। एक्सक्यूज मी। नमस्ते। नमस्ते।
आप आपने मुझसे नमस्ते कहा? कमाल है, ना थप्पड़ मारा ना सर पड़ा, ऊपर से नमस्ते। ये कैसे हो सकता है? आपने मुझसे कुछ कहा? नहीं, आपने मुझसे कुछ नहीं कहा। वैसे मैं आपसे कुछ कहना चाहता हूँ, इजाजत है? दरअसल क्या है पूनम जी, अगर मुझे पता होता ना कि आप इतनी अच्छी कलाकारा हैं, इतना मीठा गाती हैं, तो मैं आपके सामने खड़े रहने की हिम्मत ही नहीं करता। अरे ये क्या, आप रोने लगी? आज फिर मुझसे कोई बदतमीजी हो गई हो तो मैं माफी चाहता हूँ। प्लीज बस कीजिए, मैं पहले ही बहुत शर्मिंदा हूँ। दादाजी ने बचपन में फरिश्तों की कहानियां तो सुनाई थी, मगर ये नहीं कहा था कि वो कभी कभी धरती पर भी मिल जाते हैं। उस दिन आप जानबूझकर हारे थे मेरी खातिर। ये बात मैं जीवन भर नहीं भूल सकती। रंगों की महफिल में खुशबुओं के मेले भी जुड़ने लगे हैं। कहीं मेरी जिंदगी में तुम्हारा प्यार तो शामिल नहीं हो गया शरद? ओह, गुड्डी देख तो कौन है? आप ही देख लो ना चाचा। हाँ? अच्छा, अब लगता है आया का काम भी मुझे ही करना पड़ेगा।